क्या टाइमिंग चल रही है आज की अपनी? सर आजकल तो सर मॉक पार्लियामेंट का ज्यादा चल रहा है, परसों है ना वो। ठीक है, वो एक्टिविटी भी ठीक है। थोड़ा सा एक डिफरेंट एंगल पे सोचने को मिलता है ना। सारे काम करने बेटा, ये भी करना है और साथ में अपने मेन कोर्स में भी रहना है। ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो आधी अधूरी रह जाए। वे साई राम बेटा, जितेश साई राम, नीति साई राम, साई राम सर, साई राम सर। साई राम बेटा। जस्ट मैं वेट कर रहा हूँ, है ना। 5 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। सर आज कार्तिक का भी बर्थडे है। अरे वाह, अरे वाह। और किसका बर्थडे है कार्तिक के अलावा? सर एक आमिर का है, वो तो कंप्यूटर में, पर कार्तिक को विश कर देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। लेट हिम कम। और बाकी सब ठीक है? कोई डाउट तो नहीं है बेटा अपने सब्जेक्ट में अभी तक जितना अपन लोगों ने कवर कर लिया है? नो सर। 6 लोग आ गए है ना। हार्दिक, नियति, मोहम्मद, दीपेश, उबेश, 5 लोग आ गए। नमन साई राम, जयराम सर। कैसे हो बेटा? सर अच्छे हैं। ओके, 7 people have joined. साईराम सर। साई राम, साई राम। दीपेश, यस सर। मैं अभी सबको असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है। यस सर। और असाइनमेंट में छोटे छोटे टॉपिक दे रहा हूँ। अगले क्लास से अगले चैप्टर को आप लोग आगे शुरू करेंगे, ठीक है। यस 9 सर। people are here और बाकी जो जुड़ते जाएंगे उनको देते जाएंगे। चलो, दीपेश को मैं पहला नोट करा रहा हूँ, ठीक है। टॉपिक है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस, और उसमें भी ओनली फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। लिख लिया? सर एक बार और बोल दीजिए सर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ। यस सर। स्ट्रेंथ, ठीक है। यस केवल सर। इस टॉपिक की तैयारी करनी है। यस सर। सेकंड, हार्दिक, यस सर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड। ओके सर। मोहम्मद, यस सर।
मोहम्मद आप लिखो अपना टॉपिक, फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग इंड्योरेंस। सायराम सर। सायराम बेटा। मोहम्मद लिख लिया? यस सर। एक बार बोल के बताओ। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग इंड्योरेंस। ठीक है। नेक्स्ट, नमन सोनी। यस सर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ओके सर। ऑल राइट। नाउ नेति, Yes, sir. effect of exercise on cardiorespiratory system। Okay, sir. Effect of exercise on cardiorespiratory system। All right। पलक, Yes, sir. effect of exercise on muscular system। Yes, sir. अच्छे से बनाना, और जब प्रेजेंट करो तो आसपास आवाज नहीं आनी चाहिए। Yes, sir. उबेश, यस सर। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। ठीक है? यस सर। ओके। कार्तिक, Yes, sir. राइट योर टॉपिक। स्पोर्ट्स इंजरीज। Sports injuries. ओनली क्लासिफिकेशन। Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलिए बाकी बाद में। ऑल राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 ओमकार। क्लोज योर आइज, join your hands and start ओमकार। Saira. Now, as we all are aware that today our Karthik Bhaiya is having the happy birthday. So I want that everybody can wish him, and if you will open the windows for each other, at least you can see and wish happy birthday to Karthik. All right? Screen is yours. Karthik, happy birthday to you. Thank you, sir. तो स्क्रीन तो खोलना पड़ेगा ना, जिससे शकल देखे लोग हैप्पी बर्थडे बोल पाए तुझे। हार्दिक, कार्तिक हैप्पी बर्थडे। हाँ Happy birthday, Karthik. हैप्पी बर्थडे कार्तिक। Thank you, everyone. हैप्पी बर्थडे कार्तिक भाई। क्यों पलक और नियति नहीं बोलेंगे क्या हैप्पी बर्थडे? Thank you, Niyati. Happy तो birthday, विंडो खोल Karthik. के
विंडो खोल के बोलना पड़ेगा, वो कौन बोल रहा है पीछे से देख तो ले वो बेचारा। लो, किसी ने विंडो ही नहीं खोली 2-3 लोगों के सिवाय। कार्तिक कैसे दोस्त है यार तेरे ये? चलो, गॉड ब्लेस यू। आप बहुत अच्छे से अपना पढ़ाई करें बेटा। वो मम्मी का ख्याल रखे, डैडी का ख्याल रखे, दीदी का ख्याल रखे और खूब अच्छे से रहे, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। ऑल राइट, ऑल द बेस्ट। चलिए आज की कहानी शुरू कर दें, है ना? I hope everybody will be attentive. The reason is it's the last test which we are going to discuss. All right. So today's topic which we are going to discuss is Ricky and John's Senior Citizen Fitness Test. सबको दिख रहा है स्क्रीन? Yes sir. All right. So Ricky and John Senior Citizen Fitness Test. This Ricky and John Senior Citizen Fitness Test is basically comprises with 6 tests, 6 elements where we can check the different parts of the body. We can change we can check different components of physical fitness in elderly people, senior citizen pupils, right? Like you can see here, first battery is chair stand test for lower body strength. Second is arm curl test for upper body strength. Third, chair sit and reach test for the lower body flexibility. Fourth, back stretch test for upper body flexibility. So strength of lower and upper body, then flexibility, lower and upper body. 8 foot up and go test for agility, coordinative ability or agility. And 6 minutes walk test for aerobic endurance. So endurance, agility, flexibility and strength we can measure for the senior citizens with the help of this Ricky and John's Senior Citizen Test, right? Now this Ricky John's Senior Citizen Test, all the individuals want to live a healthy life. Why we should play? We should play because in this childhood days we require the proper growth and development. Why the games and sports or physical activities are important for the person? It is important for a child to have the proper growth and development. Why it is important for the adult? So that they should maintain their physical fitness. Third, why the sports activities of physical fitness exercises are important for the elderly people so that they can have the proper alignments. In all stages, this physical activities and sports is important based on the capacity, how much they can participate, how much they work out is depend on the individuals, right? So for all individuals want to be a healthy living life. If you want to live a healthy life, then you have to be physically fit. So nowadays getting fitness has become more essential in spite of the age, as I've already mentioned. Even senior citizens try to maintain fitness level as best they can. So physical fitness is not only important for the children, but it is also for the young adults as well as for the senior citizen.
To measure this fitness level of senior citizen, senior fitness test was developed by Dr. Roberta Ricky and Dr. Jessis Jones of Fulton University. The following are the tests which I have already mentioned here. Chair stand test for lower body strength. Now, what is the purpose? Purpose of this test is designed to measure leg strength and endurance. For whom? For the senior citizen. Leg strength and endurance of the senior citizens. Now, what are the equipments are needed? Equipment required. The following equipment is needed. 1. Folding chair with straight back without arm rest. The height of the chair should be 44 centimeters from the ground. And the stopwatch. Now, how to conduct this? Sit, chair stand test. Chair stand test for the lower body strength. What is the procedure? The subject is advised to sit on the chair and the arms are crossed around the waist and the hands are kept close to the chest. Likewise. And after this, the subject stands completely and then reaches again in the same sitting position. वापस उसी position पे. This activity is repeated for 30 seconds. उठना है and then they have to sit down again. But while keeping their palms on the chest and arms with this side. Scoring. Now the score is determined by counting the number of repetitions in 30 seconds. And by this number, the strength of the leg and endurance is just from the following table. अगर एज 60 से 64 के बीच में है, अगर वो 14 बार उठक बैठक करके बैठ पाए और खड़े हो पाए, लेस देन दैट, इट इज बिलो एवरेज. एंड इफ ही इज एबल टू कंप्लीट 19 टाइम्स, मोर देन 19 टाइम्स, देन above average. और 14 to 19 में average. Likewise, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79, 80 to 84, 85 to 89, 90 to 94. 5 years का gap दिया हुआ. And in that they are having the different for the men's. And for the women's, it is this. -2. Right? So, this is the procedure through which we can develop we can take out the leg strength and the endurance of the senior citizen people. Right? The next is called arm curl test for upper body strength. अभी हमने क्या किया था? Lower body में leg strength and endurance measure किया था. Now with the second test, arm curl test for the upper body strength. Purpose: the test is meant to measure upper body strength. उनकी upper body कितनी strengthen है अभी भी. Equipment requires: number 1, folding chair with the straight legs or without back or armrest. 4 pounds weight LBS for women's and 8 pounds weight for men's. ठीक है. Third, stopwatch. The procedure: subject sit on the chair, kept his back straight and holds the weight in strong hand. जो भी उनकी arm strong है, उसमें वो weight पकड़ ले. As shown in the picture, the subject performed arm curls in 30 seconds. अब जितने भी उन्होंने 30 seconds में किए, the score determined by the counting number of curls performed 30 seconds, and finally following tables are used to determine the result. Again, the result is given. The table is given, how much they have performed
and according to that you can determine the strength of the upper body. Right? I hope no doubt in this. The next one is chair sit and reach test for lower body flexibility. Purpose: this test is conducted to measure flexibility of lower body. How much flexible they are, क्योंकि ओल्ड एज में फ्लेक्सिबिलिटी कई बार डिटोरिएट हो जाती है. Now equipment required, again folding chair with straight back without armrest. The height of the chair should be 44 centimeters. And the third one, the second thing is required ruler or measuring tape. The subject is advised to sit on the front edge of the chair, like he is sitting on the edge of the chair. One foot is kept at the floor while the other leg is extended, keeping knee straight. एक पैर बेंड किया हुआ है यहाँ पे और एक पैर को सीधा रखा हुआ है. Heel on the floor and ankle bent at 90 degree. This ankle 90 degree, as shown in the picture. After placing one hand on the top of the other with tip of the middle finger even, then the subject has to inhale. Once again, listen carefully. After placing one hand on the top of the other leg with tip of the middle fingers even, then the subject has to inhale. This is followed by exhaling and reach forward towards the toe. ठीक है, आगे सीधे से बैंड करेंगे. The subject must keep his back straight and head up. The jerky and bouncy movements are to be avoided. Hold this posture for 2 seconds. With the help of a ruler, the distance is measured between the fingertip and the toes. जो भी गैप रह जाता बीच में. With the help of the ruler, the distance is measured between the fingertip and the zero. Zero score is given if the fingertip touches the toes. Once again, listen carefully. Zero score is given if the fingertip touches the toes. If fingertip do not touch, then the distance in between the fingertips and the toes is measured and the score is negative. अगर हाथ पीछे रह जाता है तो नेगेटिव में जाएगा. अगर टो को टच कर रहा है तो 0 स्कोर होगा और आगे अगर निकल आता है तो वो पॉजिटिव होगा. However, in the case of overlapping, the distance is awarded positive. I hope it is clear to everyone. Hello? Yes, sir. Okay. Yes. Now the scoring. The score is measured to the nearest half inch. Nearest half inch. जो भी अगर थोड़ा सा भी आगे जा रहा है तो उसको हाफ इंच में कन्वर्ट कर देंगे आगे. As the distance reaches. Finally, following table is used to determine the desired result. अगर 60 से 64 साल का कोई आदमी है, it is -2.5, then below average. -2.5 to +4.0 average. और अगर above average है, greater than 4 inches, then it is above average. Likewise, the ages are here given: below average result, average result, and above average is given on the table. With the help of this table, we can easily determine the flexibility of lower body. Right? Now this is for the women's. Men's का पहले में था, ये women's का. Now the back stretch test for upper body flexibility. ये देखिए सारे सीनियर सिटीजन्स के लिए हैं.
उनकी फिजिकल फिटनेस को मेजर करने के लिए। आइदर दे आर फिट, दे आर फॉलिंग इन द एवरेज और बिलो एवरेज और द अबव एवरेज। You can easily conduct this test as you all people are at home, and you can motivate your grandparents, right? कि चलिए आज आपकी मैं अपर बॉडी का फिटनेस टेस्ट लूंगा, कल लोअर बॉडी का, ऐसे करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, एंड देन यू कैन गाइड देम सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टार्ट वर्कआउट इफ दे आर नॉट डूइंग सो, राइट? Now the purpose. This test is conducted to measure range of motion of the shoulder. जो हमारे शोल्डर है उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी है, उनकी रेंज ऑफ मूवमेंट कितनी बेहतर है। होता क्या है कि आज की डेट में कई लोगों को फ्रोजन शोल्डर नाम की एक प्रॉब्लम हो रही है। दे आर नॉट एबल टू इवन लिफ्ट देयर आर्म अप। So this test basically motivate them to work over the shoulders. They can start exercise, arm rotation, shoulder rotation, right? Backward rotation. This all kind of the exercise they can perform at home, and you can motivate them. So purpose is this test is conducted to measure the range of motion of the shoulder. Equipment only ruler, as you can see here. Now procedure. The subject is advised to stand initially. पहले वो खड़े हो जाए. After this, one hand is placed behind the head, and the other arm is bent behind the back as shown in the picture. एक हाथ कहाँ से जाएगा? इधर से, और एक हाथ कहाँ से जाएगा? इधर से. Now you can see, if you are able to see my hand, I am 52, right? I am able to hold my hands. मैं दिख रहा हूं क्या? Can you see me? No sir. अभी दिख रहा हूं? Yes sir. मेरे हाथ कितने ब्लॉक दिख रहे हैं? Yes sir. Yes sir. अब जो बुजुर्ग होंगे उनका क्या होगा? हाथ कहीं पर रहता है. This gap is basically the minus. Now you can see? Yes sir. All right. So this subject is advised to stand initially, and after the one hand is placed behind the head and the other arm is bent behind the back as shown in the picture. The test administrators help in guiding the subject about the alignment of the fingertips. आपने देखा था मेरे अलाइनमेंट प्रॉपर थे, मैंने अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक कर लिया, लेकिन कई बार जो बुजुर्ग होते हैं उनको पता नहीं लगता उनके हाथ कहाँ जा रहे हैं, तो आप उनको अलाइनमेंट को गाइड कर सकते हैं कि आप कितनी दूर रह गए, दैट यू कैन गाइड. सो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हेल्प इन गाइडिंग द सब्जेक्ट अबाउट द अलाइनमेंट ऑफ द फिंगर टिप्स. If the tips of both index finger touches, index fingers touches, then the score is awarded 0. अगर केवल इतना टच हो रहा है तो स्कोर अवॉर्ड होगा 0. इन केस इट इज नॉट टच्ड, गैप इज देयर, देन इट इज मेजर अवॉर्डेड इन नेगेटिव स्कोर. व्हाइल ओवरलैपिंग डिस्टेंस इज गिवन एट पॉजिटिव स्कोर. तो जैसे मैंने होल्ड कर रखा था तो वो क्या था? पॉजिटिव स्कोर था. रीडिंग इज टेकन ट्वाइस एंड बेस्ट स्कोर इज अवॉर्डेड. ठीक है, इसको 2 बार उनसे कराना है. हो सकता है पहली बार में वो ना कर पाए, दूसरी बार में ज्यादा बेहतर कर पाए, तो सॉरी. रीडिंग इज टेकन ट्वाइस एंड बेस्ट स्कोर इज अवॉर्डेड. नाउ स्कोरिंग. द बेस्ट स्कोर इज रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट ½ inch. And finally, following table is used to determine the desired results. For men's is this: above average, क्या उल्टा लिख दिया क्या? ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है?
ये मार्क यहाँ पे मेरे को लग रहा है गलत लग गया है ना, ग्रेटर देन 0 देन अबव एवरेज, 6.5 to 0 एवरेज, और ये ग्रेटर देन 6.5, अगर गैप लेस देन 6.5, गैप अगर ज्यादा है तो माइनस, ठीक है। तो इन टेबल्स पे डाल करके हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। ऑलराइट, द नेक्स्ट इज 8 फुट अप, 8 foot up and go test for agility. Now listen carefully. The purpose of this test is to measure speed, agility and balance while moving. Equipments: folding chair with straight back without armrest. The height of the chair should be 44 centimeters. Stopwatch, cone and measuring tape. Now procedure. A cone is placed 8 feet away from the chair. जिस चेयर पे उनको बिठाया आपने वहां से 8 मीटर दूर, 8 feet away from the chair, this cone should be placed, which is placed away from the wall. On the command go, the subject start before sitting on the chair. On the command go, the subject starts before sitting on the chair. The subject is advised to walk brisk walk में तेज चल के जाना है, and turn around the cone and again sit on the chair. चेयर पर बैठ रहे हैं वो, उठने के बाद तेजी से चले, राउंड लगाया, अगेन वो वापस कोन से राउंड लगा करके और वापस जाके चेयर पे बैठे. The time is measured for this whole activity. The 2 trials are conducted. The best trial is counted for the scoring. ठीक है? Take the nearest score 1 by 10 second, and finally the table given below is used to determine the desired results. If it is greater than 5.6, below average, 5.6 to 3.8, average, and if it is less than 3.8, above average. Right? Likewise, men and women are having the separate seat. Now the last one is 6-minute walk and test for the aerobic endurance. The purpose of this test measures aerobic fitness. The following equipment is needed: measuring tape for marking of a track, जैसे भी बना था, stopwatch and chair. Procedure: the walking course is measured in 50 yards, 45.72 meter in the rectangular area. Dimensions: 45 into 5 yards. यहां से यहां तक, फिर ये, फिर ये, फिर ये. ठीक है? As shown in the diagram, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 5 yards. Again 25 to 30, 35, 40, 45 and 50. ये 50 मीटर का ट्रैक उनका बना लिया, और जहां पे हमने कोन रख दिया 5 मीटर्स के, 5 यार्ड्स के ऊपर. तो कोन्स आर प्लेस्ड एट रेक्टेंगुलर इंटरवल टू इंडिकेट डिस्टेंस कवर्स. 0 से चले, अगर वो इस वाले कोन तक आ गए 20 यार्ड्स, फिर यहां से आ गए 25 यार्ड्स, फिर अगर यहां से आ गए तो 45 यार्ड्स, और आप चाहें तो हर 5 मीटर के बाद में कोन्स रख सकते हैं, so that they can easily find out कि how much distance they have covered. The cones are placed at rectangular interval to indicate distance cover, and the maximum distance cover in is 6 minutes. 6 मिनट का टाइम है उनके पास में, और वो 0 से चल के कितना डिस्टेंस कवर करते हैं, that we have to measure. Right? Now the scoring. The distance covered while walking in 6 minutes is taken as a score. The measurement is taken nearest to the meter. अगर मान लीजिए
15 से चल करके वो 18 पे पहुंच गए थे और यहाँ पे 6 मिनट खत्म हो गए, तो 2 यार्ड्स और जोड़ देंगे और उनको 20 लिखेंगे। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग इज 6 मिनट taken as a score, and the measurement is taken nearest to the meter, measuring the distance walked in 6 minutes to the nearest meter. The following regression equation were determined by Jenkins at 2009. जो कोई भी जो रिसर्चर थे फिजिकल एजुकेशन के, उनने किया, and he has given that formula. अब मेल के डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? वॉकिंग डिस्टेंस इन मीटर्स इज इक्वल टू 867 माइनस 5.71 एच यार्ड्स प्लस 1.03 हाइट इन सेंटीमीटर्स। ठीक है। लाइकवाइज फीमेल की भी इक्वेशन दिया हुआ है, 525 माइनस 2.87 एज ईयर्स प्लस 2.71 हाइट सेंटीमीटर्स। तो एज को ईयर्स में लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है, फिर यहाँ पे हाइट को सेंटीमीटर्स में लिखना है और इस वैल्यू के साथ में ऐड कर मल्टीप्लाई करना है, और माइनस 6.22 BMI। ये फॉर्मूला है for this test, 6-minute walk test for aerobic endurance. It is given by the researcher, and whatever the value you find after calculating, you can place it here and you can easily find out कि जो भी aerobic endurance है men's का और women's का, in what category they fall, right? तो ये हमारे क्या था, रिकी एंड जॉनसन सीनियर सिटीजन टेस्ट, राइट? रिकी एंड जोन्स सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट. With the help of this all 6 elements, we can easily find out or we can easily determine the physical fitness of a senior citizen who is in our house or who is in our locality. And we can, after taking this test, we can motivate them, we can guide them so that they can also have the better quality of physical fitness. ठीक है? आज के लिए मैं यही रोक रहा हूं, ठीक है? अब कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, यू कैन आस्क मी. Any question? No, sir. Anything which you want to ask? सर जो आपने टॉपिक्स दिए उनको कब प्रेजेंट करना है? नेक्स्ट मैच अगली क्लास से शुरू करेंगे. बहुत छोटे छोटे टॉपिक है बेटा, ओके सर. बहुत छोटे छोटे हैं, हार्डली 2-3 स्लाइड्स में पूरा हो जाएगा. ठीक है? केवल इसका कार्तिक का थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसको मैंने कम कर दिया. क्लासिफिकेशन ओनली क्लासिफिकेशंस दिया उसको. ठीक है? एजिंग ओबेस का है थोड़ा सा, बट ओबेस मैनेज कर लेगा. बाकी पलक का थोड़ा बड़ा है और नीति का थोड़ा बड़ा है, दोनों मैनेजेबल दोनों कर लेंगे. बाकी सबके छोटे छोटे हैं और कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा. सर हाँ बेटा, बात. मेरे को तो टॉपिक दिया ही नहीं सर आप. तेरे को टॉपिक चाहिए? चल दे देता हूँ. यस सर. अभी देता हूँ. ओके, स्पोर्ट्स इंजुरीज में मैंने क्लासिफिकेशन दिया है. कार्तिक को क्लासिफिकेशन में आ रहा है सॉफ्ट टिश्यू इंजुरीज, एब्रेशन, कंट्यूशन, लैक्रेशन, इंकेशन, स्प्रेन एंड स्ट्रेन. पार्थ आप लिखो बोन एंड जॉइंट्स इंजुरीज. बोन एंड जॉइंट इंजरी. ठीक है सर. डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, स्ट्रेस फ्रैक्चर, ग्रीन स्टिक, कम्यूटेड, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक एंड इम्पैक्ट. ठीक है? कॉजेज एंड प्रिवेंशन में किसी और को दूंगा बाद में.
ठीक है, केवल क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स इंजरीज। यस सर। ऑलराइट, चलो, और किसी को जिसको नहीं मिला हो? चलिए तो फिर शांति पाठ कर लेते हैं। Yes, क्लोज sir. योर आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड स्टार्ट शांति पाठ। शांति शांति शांति। God bless you. And I want everybody should be in the class next time. God bless you. You can leave. Obase, you can leave.